Assalamu alaikum ji, once again welcome back. This is a phone call. Let's take that first. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी, आपका नाम? मेरा नाम फाइजा यासिर है। फाइजा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जश्न आज़ादी आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़्म अली शान के बारे में क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी जी कि अज़्म अली शान के काफ़ी शोज़ हमने देखे हैं और एक्टिविटीज़ भी ऑन रोड्स देखी है, तो इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि चलो किसी ने तो इनिशिएट किया टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पाकिस्तान, चाहे वो मीडिया कर रही है या वो हमारी यंगर जनरेशन के और लोग कर रहे हैं, बट इट्स बीइंग ट्रूली अप्रिशिएटेड कि चलें किसी ने तो इनिशिएट किया इस चीज़ को। आपको पता है ना, आज इसका फिनाले है, वो 10:30 को एयर होगा। जी सॉरी, आज इसका फिनाले, आज इसका फाइनल एपिसोड है, 14 अगस्त का फाइनल एपिसोड है अज़्म अली शान का, और ये 10:30 पे एयर होगा। डेफिनेटली आई विल वॉच इट। सॉन्ग कॉम्पिटिशन, या सॉन्ग कॉम्पिटिशन। जी बताइए। जी सॉरी, एक्चुअली फाइजा वो कह रहे हैं कि आज अज़्म अली शान का जो नेशनल सॉन्ग कंपटीशन है उसका फिनाले है, जो कि 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी जी, आपको पता है इस बारे में? मैंने देखे एक दो शोज इसके देखे हैं, बट आई लाइक इट कि चलो कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई हमारे में भी इस किस्म की चीज आ रही है, चाहे वो म्यूजिक हो या और भी टीवीज में और भी बहुत सारे शोज होते हैं इस तरह के, बट एटलीस्ट अज़्म अली शान का ये है कि हमें पता है कि इससे रिलेटेड है तो सही होगा ये। बिल्कुल। आने वाले साल के लिए आपका अज़्म क्या है? मेरा है जी बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं अपने साथ ऑनेस्टी के साथ रहूंगी तो दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करूंगी। हम जी, हमारे पास एक बहुत मुल्क के मायनाज एंकर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो भी ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि असल में इशू एंकर्स के साथ बहुत होता है। लोग हमसे रमजान में अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सच बताइए आपको रोजा है या नहीं, और आखिरी मरतबा आपने रोजा कब रखा था। आप बताइए आखिरी मरतबा आपको रोजा कब हुआ? इस वक्त है। इस वक्त है। तो खैर है। नहीं, बताइए अज़्म अली शान, व्हाट इज इट टू यू? मैं कह रहा रोज जिंदगी बेहतर करनी है, इंसान का अपने आप को बेहतर करते रहे, और कुछ भी नहीं है हमारे। अच्छा ये भी है, कितने पाकिस्तान में बड़े इश्यूज हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं दिखता। ये मुझे वाकई मुझे समझ में नहीं, आपने कैसे कह दिया कि कोई इशू नहीं? क्या इशू? वो होता है जिसको आप डील ना कर सकें, वो इशू है। हाँ। अगर एक शख्स की, गरीब आदमी बेचारी की टांग नहीं, वो इशू है, उसका क्या कर सकते हैं, बेचारा मसनूई टांग लगाएगा, कुछ करेगा। लेकिन एक है जी हमारे शहर में गंदगी बड़ी है, वो तो ना कर। कोई ट्रैफिक बड़ी बुरी है तो सीधी चला ले यार। कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो ना बोल। लोग टाइम पे नहीं आते, आप टाइम पे आ जाइए। इशू क्या है? इशू वो होते हैं जैसे ना सैलाब है, ये इशू है। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या? सैलाब में डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं नजर आ रही, या क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों नहीं नजर आ रही? सर आई थिंक आ रही है, ये हम थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं। हमने जितनी रिसोर्स डाली है उसके हिसाब से, हाँ ठीक है, वो कुछ गलतियां हुई हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं एस्टैब्लिश। देखिए, आई कैन टेल यू वन थिंग कि कंकोट एक जगह है जहां एक गौसपुर एक गांव है जो बिल्कुल तबाह हो गया है। 15,012 लोग ट्रकों के अंदर बैठ के यहाँ पर मॉडल कॉलोनी आ गए। ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं इस वक्त। हमें तो ये भी नहीं पता कि देखिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने हमें इमदाद की ऑफर कर दी है। यूएस मरीन्स आर हियर एंड दे आर हेल्पिंग अस। हिंदुस्तान जैसे मुल्क नहीं, हिंदुस्तान ने बड़े ख्याल से किए, तब बच्चा वो नहीं है। हमारी कोताही थोड़ी सी है कि हमने प्रोविंशियल डीएमए में इन्वेस्ट नहीं किया। जनरल फारूक साहब ने शुरू किया था अभी 6-8 महीने पहले कि पीडीएमए में करना है, वो नहीं किया था हमने आज तक। एनडीएमए में किया है, एनडीएमए की जितनी रिसोर्स है वो कर रही, ठीक है, उसमें ये गलतियां कोताहियां हैं, बट आई वुड अमेरिका जैसे मुल्क में न्यू ऑरलियंस की तबाही हुई, अमेरिका जैसे मुल्क ने क्या कर लिया? नहीं, ये तो होता है। आई थिंक वी आर बीइंग ओवरली क्रिटिकल। यस, हर काम बेहतर हो सकता है, लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे नजदीक ये अगर ना हो रहा तो हम यहाँ महसूस कर रहे होते, खुदा ना खासा। हाँ, एक चीज जरूर हमारे यहाँ थोड़ी सी पॉलिटिशियंस की जो हैंडलिंग है ना, वो भी काम कर रहे हैं, बेचारे सब बैठे हुए, लेकिन उनको शायद मीडिया ट्रेनिंग नहीं है उनको उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं है, उनको मूव करना नहीं आता लोगों को, उनको लोगों को तसल्ली देनी नहीं आती, बात करने का अंदाज नहीं है। वरना काम वो बेचारे सारे कर रहे हैं इस वक्त, भी अनफेयर टू से कि नहीं कर रहे, लेकिन उनको संभालना नहीं आता कौम को। दे नॉट ट्रू लीडर्स जो कि कौम खड़ी कर देते थे एक आवाज में, वो नहीं है। I somehow disagree with you. I honestly disagree with you. It's not कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो काम नहीं कर रहे। I think जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। कम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं हमारे। बिकॉज अगर काम कर रहा होता तो we wouldn't be talking. Honestly, we wouldn't be talking. हमारे we would be talking. नहीं, and we are talking. We are talking. और नहीं, ऐसा एक बात आपकी जिससे मैं इत्तेफाक करूंगा कि चूंकि तंजीम नहीं है, आप ये देखें कि पॉलिटिशियंस भी जो काम कर रहे हैं तो बहसे तंजीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो मुनज़्ज़म होकर कर रहे होते तो आपको ये शिकायत नहीं होती, लेकिन आपकी शिकायत इसलिए वजह है कि उनमें तंजीम नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवरऑल लीडरशिप गायब हो रही है, इंडिविजुअली बेचारे कर रहे हैं अपने अपने एरिया में लगे हुए हैं, बट वो जैसे मैं भी खड़ा हो जाऊं संवारना शुक्र तो क्या कर लूंगा। डूइंग अज़्म आलिशान, तो ये जो नेशनल सॉन्ग कंपटीशन था, आपको लगा, आई मीन यू बीइंग इन द मीडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आपको लगा कि पाकिस्तान में नया टैलेंट जो है उसको उसमें बहुत पैशन पाया जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए? डिड यू फील दैट? यस, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन। असल में उस पैशन को चैनलाइज करने के जराए बहुत कम है। मेरे ख्याल से पैशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ ये भी कहना बहुत गलत है कि हमारे पास हर फील्ड में बेतहाशा पैशन है, ये भी गलत है। मसलन आपको मिसाल दूं, हमारी कौम की सबसे करीबी मिसाल है हमारी क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट के बारे में आपको हर पुराना क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर ये कहेगा कि जी इस मुल्क में क्रिकेट का बेइंतहा टैलेंट है। वेरी फ्रैंकली आई डिसएग्री। मैं कहता हूँ है उतना है जितना दूसरे ममालिक में भी है। बात यह कि वो उन्हें बेहतर ग्रूम कर लेते हैं, हम उन्हें बेहतर ग्रूम नहीं करते। हमारी हर चीज तकरीबन रॉ है, हमने किसी भी चीज को फिनिश नहीं किया, पॉलिश नहीं, काम हो रहा है ऑर्गेनाइज नहीं है। क्रिकेट में पैशन है, उसको पॉलिश नहीं किया। हॉकी खेलते थे, उसको पॉलिश नहीं किया, हमें अभी भी खेलनी आती। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, हॉकी खेलते थे, मतलब हॉकी तो हम अभी भी खेलते हैं, हमारा नेशनल गेम है, अच्छी नहीं खेलते, कहने को नेशनल गेम है भाई हमारा। स्क्वाश में हमने लीड किया दुनिया को, आज कहाँ है हमारी इसको, तो हम हर चीज में ठंडे पड़े। लेकिन अगेन स्क्वाश की जो मिसाल आई थिंक थोड़ी सी वो यूं है कि वो इंडिविजुअल सतह पे तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन कलेक्टिवली कभी हमने सिस्टम कोई बनाया नहीं कभी। अगेन ऑर्गेनाइजेशन पे बात आ जाती है, तंजीम जो है ना वो नहीं, हमने सिस्टम तो किसी चीज में नहीं बनाया आज तक। अच्छा, यू क्रिकेट में कौन सा बना लिया? क्रिकेट में मारा नहीं। कल वो बैठ के वो क्रिकेट के बल्ले चला रहे थे, वो मैंने कहा पुतले चलाते थे, बल्ले भी चला रहे हो। अच्छा, आप ये बताइए, आप यूथ के साथ काम करते हैं, या आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो डू यू फील पाकिस्तान को किस नजर से यूथ देखती है अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से?